गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मोहम्मद अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स विद अहमद चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज ये अपनी पहली क्लास होगी और इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप 1 से लेकर के 1000 तक के नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम इस पर हम लोग आज बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम 1 से लेकर के 1000 तक के नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। ये सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की चीजें अब हम आपके सामने लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम लेकर के आए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास की स्टार्टिंग आज यहां से करेंगे हम लोग कि अगर हमें और आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, खास करके 2 अंकों का, पहले स्टार्ट हम लोग 2 अंकों से ही करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है कि a+b। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम सभी लोग इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, अगर हम आपसे पूछें कि आप मुझे एक बात बताइए कि a+b की पावर अगर n है और इसको हम लोग एक्सपेंड करें, विस्तार करें, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा कि a+b की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने आएंगे? तो वो हमेशा पावर से एक ज्यादा ही मिलते हैं, n+1 आएगा। पदों की संख्या कितनी आएगी? n+1। तो अगर आप a+b का होल स्क्वायर इसका आप विस्तार करेंगे तो पदों की संख्या आपको एक ज्यादा मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा आप देखिएगा, एक तो आपको a² मिलेगा, एक आपको 2ab मिलने वाला है, और एक आपको b² मिलेगा। तो आप देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, और ये थर्ड टर्म होगा। तो a+b का होल स्क्वायर पावर 2 होगी, तो पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या 3 होगी। और क्या इस बात को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये a², ये 2ab और ये b²? मैंने यहाँ पर पदों को अलग अलग कर लिया कि 3 पद हैं, तो मैंने 3 पदों को अलग अलग कर लिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि 1 2 3 किसमें कौन सा पद होना चाहिए। तो अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 24 है, 24 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, a+b के होल स्क्वायर से ही निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले नंबर को तो a मान लेंगे और दूसरे नंबर को क्या मानेंगे? तो दूसरे नंबर को आप b मान लेंगे। और आपको स्टार्ट हमेशा दूसरे नंबर से यानी कि b से करना है। दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे, b से करेंगे। क्या करेंगे? देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तो आप क्या लिखोगे भाई? यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर लिखोगे। इस ब्रैकेट में देखिएगा कि यहाँ पर 2ab है, तो 2 ए की जगह पर क्या लिखना है आपको? तो ए की जगह पर भी आपको 2 लिखना है, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे? तो बी की जगह पर आप 4 लिखेंगे। और ए का स्क्वायर मीन्स करना क्या है आपको? 2 का स्क्वायर करना है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 16 का केवल 6 लिखिएगा, कैरी 1 आप यहाँ लिखेंगे। याद रखना कि कभी भी आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद आपको हमेशा यहाँ पर एक अंक यूज करना है और दूसरा अंक यहाँ पर आपको कैरी ले जाना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो 4 का डबल करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना कितना होगा? 16 में एक जोड़ेंगे तो 17 का 7, और कैरी 1 आप यहाँ लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में आप एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। तो यही 24 का स्क्वायर होगा, 576। तो ये आ गया आपके पास 24 का स्क्वायर, कितना आ गया? 576। तो पहले एग्जाम्पल में स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोगों ने सीखा और समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और तेजी से स्पीड अपनी बढ़ा करके तेजी से स्क्वायर को निकालने की कोशिश करेंगे।
जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों को 27 का स्क्वायर निकालना होगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ए मान लेना है, सेकंड नंबर को बी मान लेना है, और हमेशा बी से स्टार्ट करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो इधर तो आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर, बीच में आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखना है, और यहाँ पहले नंबर पर आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इधर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 का 9, हासिल कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, दूना 28 में 4 जोड़ेंगे तो 28 4 कितना, 32 का 2, हासिल कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो आप 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में 3 आप जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो ये 7 आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया कि 729 हो गया। तो दो एग्जाम्पल में बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग तेजी से कैसे इस बात को कर सकते हैं, तो आइए देखिएगा कि 28 का स्क्वायर अगर हम लोगों को निकालना हो तो 28 का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि जब आप सिंगल डिजिट लेंगे, एक डिजिट लेंगे तो उसका करते हैं स्क्वायर, जब हम दो डिजिट एक साथ लेंगे तो उसका इंटू करने करके डबल करना है। तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जब तो मैं 8 लूंगा तो 8 का तो मैं कर दूंगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का 4 कैरी 6 दिमाग में। फिर मैं 8 और 2 को इंटू करूंगा तो 8 और 2 का इंटू कितना होगा, 16, 16 का डबल कर देंगे तो 32, और कैरी यहाँ पे 6 था, तो 32 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो 38 आएगा, 38 का 8 कैरी 3 आएगा। अब हम 2 लेंगे, तो जब भी आप सिंगल डिजिट लेंगे तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और कैरी यहाँ पर 3 था तो 4 और 3 7, तो ये आ गया 784। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इस बार कोई कैरी कोई हासिल नहीं है, तो 2 और 3 का इंटू करेंगे, 2 3 6, जो आएगा उसका डबल करेंगे तो 6 का डबल 12 होगा, 12 में 2 हासिल 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, तो 1024, ये 32 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगला नंबर आइए लेते हैं हम लोग, 36 लेते हैं कि 36 का स्क्वायर करेंगे। तो 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 36 में लास्ट नंबर आप देखेंगे तो ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर करना है आपको, 6 का स्क्वायर 36 का 6 कैरी कितना 3। जब आप दो नंबर एक साथ लेंगे तो इंटू करना है, डबल करना है, तो 6 त्रिक 18, डबल करेंगे 36, और यहाँ पर 3 हासिल था तो 36 में 3 आप जोड़ेंगे तो 39 का 9 हासिल 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ोगे तो ये आएगा 12, तो 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 1296 आ गया। तो आइए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 64 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 64 के स्क्वायर में यहाँ पर जो पहला नंबर होगा ये है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का 6 कैरी 1, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, डबल करेंगे तो 48, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो एक हासिल था 48 और एक 49, 9 हासिल आया, 4 6 का स्क्वायर 36 में 4 जोड़ देंगे तो ये आएगा 40। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से आप स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। आइए एक और स्क्वायर निकालते हैं, 68 का स्क्वायर निकालते हैं कि 68 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 का 4 हासिल कितना आएगा 6, 8 और 6 को इंटू करेंगे, 8 चंग 48, जो आया उसका डबल करेंगे तो 48 दूना कितना 96, 96 में कितना ऐड करना है, तो 96 में आप 6 ऐड करेंगे, 96 में 6 ऐड करोगे 102, 102 का 2 आएगा, कैरी आएगा 10, 6 का स्क्वायर 36 में 10 आप ऐड करेंगे तो 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, तो 46 24 इसका क्या होगा, 46 24 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा, आप दोबारा से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ऐसा होगा नहीं फिलहाल, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कोई भी गलती हो जाती है तो आप उस गलती को इग्नोर करिएगा, आप प्रोसेस को सीखने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूं कि 81 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 81 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 8 को इंटू करेंगे तो 8, डबल करेंगे तो 16 का 6 कैरी 1, या हासिल आप 1 कहेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 में एक आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके सामने 81 का स्क्वायर आ गया कि 65 61 हो गया। आइए एक और पेज हम लोग लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, 88 के स्क्वायर की बात करते हैं। तो 88 का अगर हम आपसे स्क्वायर पूछे तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 का 4 हासिल 6,
वापस से 8 और 8, जब भी आप दो डिजिट लेंगे तो इसका इंटू करेंगे, 8 अठाई 64, जो भी आएगा उसका डबल करेंगे, 64 का डबल 128, और 8 का स्क्वायर आपने 64 किया था, हासिल 6 था, तो 128 में 6 जोड़ेंगे तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 134 का 4 हासिल आया 13। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 में आप 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा 77। तो ये आपका आंसर आ गया 7744। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन इस तरह से बना था कि 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो इस फॉर्मेट से बनी हो, इस प्रकार की हो। 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो ए बी बी प्रकार की हो। तो याद रखिएगा कि ये इसका आंसर है 7744, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर निकालना आ गया होगा। दो अंकों का स्क्वायर आप आसानी से अब निकाल सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको b से स्टार्ट करना है। पहले आप b का स्क्वायर करेंगे, फिर a और b को इंटू करके जो भी आएगा उसका डबल करेंगे, और फिर आप a का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप सिंगल डिजिट का यूज करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, जब आप दो डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो इंटू करके जो आएगा उसका डबल करना है। यही काम आपको करना है, बार बार करना है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि अगर आपने 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया, ये तो आपको याद करना है। जो सेकंड हम लोग मेथड की बात करने चल रहे हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं सर स्क्वायर निकालने के, तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चा 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर पहले आप याद कर लीजिए। अगर आपने 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि 30 से लेकर के 70 तक का स्क्वायर मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखिएगा कि कैसे निकालते हैं। 30 और 70 के बीच में एक नंबर आएगा 50, तो इसका जो बेस होगा हम लोग इसके बेस को मान लेंगे 50। बेस को 50 मान करके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 50 से छोटे संख्याओं का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर है 50 से छोटा जो नंबर है 49 है, 49 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। 48 है, 48 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो कम करना क्या है आपको, पहले तो आपको इसको 50 से कंपेयर करना है कि 50 से ये कितना कम है। जितना कम होगा माइनस लगा करके आप लिखेंगे। तो ये एक कम है तो -1 मैंने लिख दिया। और अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है और यहाँ पर दो डैश इस तरह से बना लेने हैं। इस लाइन के इधर आपको दो डैश बना लेना है। इधर तो आपको दो अंक रखने ही रखने हैं। लाइन के लेफ्ट साइड में चाहे जितने अंक आ जाएं, 1 2 3 चाहे जितने आ जाएं, लेकिन इधर हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपको केवल दो ही अंक रखने हैं राइट साइड में। तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आप कहेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 का स्क्वायर 01 होगा। और जब आपका बेस होगा 50 तो आप एक नंबर याद रखेंगे 25। इस नंबर में आपको ऐड करना है, इसी नंबर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये 50 से जितना कम होगा 25 से माइनस कर देना। 25 से माइनस करोगे तो यहाँ 24 आएगा। तो आपका 49 का स्क्वायर आ गया 2401। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो यहां समझने की कोशिश करिएगा। तो ये आप कहेंगे 50 से कितना कम है, तो 50 से सर ये दो कम है। तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ दो डैश लगाएंगे, दो का स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर कितना आएगा, 0 और 4 आएगा। 25 से दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 23 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2304 आ जाएगा। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग 44 को एग्जाम्पल में लेते हैं। तो आप बताएं 44 50 से कितना कम होगा, तो आप कहेंगे कि 50 से ये 6 कम होगा। 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 25 से 6 माइनस कर लेना है। 25 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 19 6 25 होता है। तो ये 1936, ये आ गया आपका स्क्वायर 1936 आ गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और स्क्वायर नंबर निकालते रहेंगे। तो मान लीजिए हमें किसका स्क्वायर निकालना होगा, मान लीजिए हमें 38 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 38 को कंपेयर करिएगा किससे, 50 से। कितना कम है 50 से, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 12 कम है 50 से। तो आप इधर क्या करना कि 12 का स्क्वायर करके लिखिएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा।
आपको पता है कि यहाँ पर केवल आप 2 ही अंक लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए 144 लिखा रहने दीजिए। और ये 12 को क्या करेंगे, आप 25 से माइनस कर देंगे 12 को, तो 25 से 12 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, तो इधर आपका आ गया 13। लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि इधर आप केवल और केवल 2 ही अंक रख सकते हैं, तो ये अंक कहाँ जाएगा सर, तो ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 13 1 14 और 14 होगा, तो ये आ गया 1444, किसका स्क्वायर, 38 का स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल, 37 का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा तो 50 से आप कंपेयर करेंगे, कितना कम है, 13 कम। 13 का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है 169, और आपको इसमें क्या ऐड करना है, 25 ऐड करेंगे, तो 5 से 3 ऐसे उल्टा घटा लीजिए, तो 5 से 3 2, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 12। लेकिन आपको इधर कितने अंक रखने हैं, तो 2 ही अंक रखने हैं, तो 1 इधर आएगा तो 12 और 1 जुड़ जाएगा तो 13, तो 1369 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने अभी ये देखा, क्या देखा आपने, कि अगर संख्या 50 से कम होगी तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम संख्या लेंगे जो 50 से बड़ी संख्याएं होंगी, तो 50 से बड़ी संख्याएं जैसे 51 आ गया, 51 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 52 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 53 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, और आगे इसी तरह से भी और भी नंबर हमें लेने हैं। तो 51 कहानी एकदम वही है, सेम है कि 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि सर 50 से 1 अधिक है। एक लाइन खींचनी है, इधर एक लाइन खींचना है, और लाइन के इधर आपको 2 अंक लिखने हैं, 2 डैश बना करके, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 0 1, और ये 1 अधिक है, तो 25 में आपको जोड़ना है, जोड़ना हमेशा 25 में है, ये याद रखिएगा, तो 25 1 26, तो इसका आंसर आ गया 2601 आ गया है। ये 52 का स्क्वायर है, तो आप 50 से कंपेयर करेंगे, तो 50 से कितना अधिक है, तो 50 से ये 2 अधिक है, तो लाइन के इधर 2 अंक होगा, तो 2 का स्क्वायर 0 4, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, तो इसका आंसर आएगा 2704। ये 50 से कितना अधिक है, तो ये 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 आएगा, और 25 में आपको 3 ऐड करना है, तो 25 और 3 कितने आएंगे, 28, तो 2809 ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, या इसका स्क्वायर हुआ। आगे चलते हैं, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर निकालना होगा, तो आप 50 से कंपेयर करेंगे, कितना प्लस है 50 से, कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 144 आएगा, और 25 में 12 आपको ऐड करना है, प्लस होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा कितना, 37 आ गया, तो ये तो आपका 37 आ गया है। लेकिन आपको ये पता है कि इधर आपको 2 ही अंक रखने हैं, तो ये 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो 37 में 1 जोड़ देंगे तो 38 44, तो ये आ गया 62, यानी 62 का स्क्वायर आ गया। अगला नंबर आपके लिए होगा 63 का स्क्वायर आप निकालिए, 67 का स्क्वायर आप निकालिए, निकाल करके अपना आंसर चेक करेंगे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 50 का बेस हम लोगों ने देखा, मान लीजिए संख्या 100 के बेस पर आ जाए, या 70 से बड़ी संख्याएं, तो अगर आप 70 से बड़ी संख्याएं देखना चाहते हैं, तो 70 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 150 तक की संख्याएं देख सकते हैं। तो 70 से बड़ी और 150 से अगर छोटी संख्या होगी, तो आपको बेस मानना है, किसको, 100 को बेस मानना है। किसको आप 100 मानेंगे, किसको आप बेस मानेंगे, तो 100 को आप बेस मानेंगे। अब पहले हम लोग 100 से छोटी संख्या, फिर 100 से बड़ी संख्या। तो 100 से छोटी संख्या जैसे हो गया भाई 99 का स्क्वायर हो गया, 98 का स्क्वायर हो गया, 97 का स्क्वायर हो गया, इन सब संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं पहले। तो 99 100 से आप कंपेयर करेंगे, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है। इस लाइन के इधर हमेशा आपको कितने अंक लिखने हैं, 2 ही अंक इधर आपको लिखना होगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 01। अब की बार आपको 100 के लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से माइनस कर देंगे कि 99 से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 98, तो ये आंसर आएगा आपका 9801, ये आंसर होगा। फिर से समझिए, फिर से सुनिएगा कि 98 100 से कितना कम है, 2 कम होगा, तो आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे इधर 04, और 98 से 2 माइनस करेंगे तो ये 96 आएगा, तो आंसर आएगा आपका 9604।
ये 90 100 से कितना कम होगा 97, तो ये 3 कम होगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 09 आएगा, 97 से 3 माइनस करोगे तो 94 आएगा। आंसर आपका आ जाएगा 9409। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे चलते हैं। 94 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, और 92 का स्क्वायर निकालेंगे, 90 या 88 का स्क्वायर निकालेंगे। तो जब भी हमें 94 का स्क्वायर निकालना होगा 100 से कंपेयर करेंगे तो कमी कितने की, सॉरी 94, हम लोग बड़े नंबर देख रहे थे, छोटा नंबर मैंने ले लिया है, तो हम लोग बड़े नंबर को देख रहे थे। बड़े नंबर को अगर देख रहे थे, चलिए 98 97 ठीक था, छोटा ही नंबर ले रहे थे, तो छोटा नंबर अगर ले रहे थे तो 94 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इधर से हम लोग 88 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 94 में चेक करेंगे तो 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। और 94 से आप 6 माइनस करेंगे, 94 से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 88 आएगा। आंसर आपका आ गया 8836। इसी तरह से 88 को आप कंपेयर करेंगे 100 से, तो कमी कितने की मिलेगी, तो कमी आपको 12 की मिलेगी। तो 12 का आप स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा। यहाँ 88 से 12 घटाइए तो 8 से 2 घटाने पे 6, 8 से 1 घटाने पे 7, तो ये आ गया आपका 76। लेकिन इधर आपको दो ही अंक रखने हैं, तो ये तीसरा वाला अंक इधर आप ऐड करेंगे तो ये 77 और ये 44, 77 44। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने दिखाया कि 88 का स्क्वायर कितना होता है 7744। इसका स्क्वायर आप याद करिएगा, क्योंकि ये 4 अंकों में ये एक यूनिक नंबर है, इस यूनिक स्क्वायर नंबर कह सकते हैं, जो ए बी बी टाइप से है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 4 अंकों की वह पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो ए बी बी प्रकार से हो। तो 7744 इसका आंसर याद रखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और 100 से बड़ी संख्याओं को, 100 से बड़ी संख्याओं का कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट आगे सिखाएंगे हम आपको। तो जैसे 101 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 102 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 103 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो अब इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो कहानी वही है, सेम है। कंपेयर आपको 100 से करना है, 100 से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो आप एक का स्क्वायर करेंगे तो इधर आप लिखेंगे 01, और 101 में एक ऐड करेंगे तो इधर आएगा 102, तो ये आंसर आ गया 10201, ये आंसर है। 102 100 से कंपेयर करोगे कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। इधर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04, हमेशा इधर 2 अंक में लिखना है, आए या ना आए, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 0 लगा करके लिखेगा। और 102 में 2 अगर आप ऐड करेंगे तो 104 आएगा, तो ये आएगा 104, और कितना आएगा 04 आएगा। 103 कितना अधिक है 100 से, तो ये 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर करने पर ये 09 आएगा, 3 और 3 6, तो ये 106 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया 10609, ये आपका आंसर हुआ। आइए आगे चलते हैं और थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे 112 ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं, 122 ले लेते हैं। इस तरह का स्क्वायर अगर आप, कैसे आप निकालेंगे 115 का स्क्वायर या 122 का, कंपेयर करोगे 100 से तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर करने पर 144 आएगा, 12 और 12 अगर आप इधर जोड़ेंगे तो 124 आएगा। लेकिन इधर हमेशा कितने अंक रखने हैं, 2 ही अंक आपको रखने हैं, तो ये एक किधर आएगा, इधर ऐड हो जाएगा, तो 125 और ये 44 हो जाएगा। सेम कंडीशन 15 की है, तो 115 100 से कितना अधिक है, तो 15 अधिक होगा। 15 का स्क्वायर करोगे 225, 15 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 130, तो यहाँ आपको 130 रखना। इधर हमेशा 2 अंक होने चाहिए, तो 2 आप इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 132 25। तो 115 का स्क्वायर 132 25 है। 122 की अगर हम बात करें तो कितना अधिक है, तो ये 22 अधिक है। तो सबसे पहले 22 का स्क्वायर करोगे 400 कितना आएगा 84। ये सीखने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये श्योर कर लीजिएगा आप। तो 22 और 22 इधर आप जोड़ेंगे तो 144 आएगा, तो इधर आप 144, लेकिन इधर हमेशा कितने अंक रखने हैं, 2।
तो ये जो 4 है आप इधर ऐड कर देंगे तो ये 148, और इधर से 2 डिजिट लेंगे तो ये 8 और कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 14884 ये इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।